श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री लिंग महापुराण 99वां अध्याय। भगवान शिव के वाम भाग से शिवा का प्रादुर्भाव तथा शिवा का दक्ष पुत्री सती के रूप में पुनः मेना की कन्या पार्वती के रूप में प्राकट्य। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, हे महामते, आपने देवी की उत्पत्ति के विषय में बताया, अब उनके सतीत्व के विषय में ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताइए और महादेवी का मैना से उत्पन्न होने तथा दक्ष के यज्ञ विध्वंस का भी वर्णन कीजिए। विष्णु ने देव देव शंभु को उन्हें कैसे प्रदान किया, उन विष्णु का कल्याण किस प्रकार हुआ, यह सब इस समय बताने की कृपा कीजिए। उनका यह वचन सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ सुत जी उन महात्माओं से महादेवी के जन्म के विषय में बताने लगे। सुत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने जो पूछा है उस विषय में सर्वप्रथम ब्रह्मा ने दंडी सनत कुमार को विस्तार से बताया था। पुनः उन सनत कुमार ने बुद्धिमान व्यास जी को बताया और हे महाभागो, उन व्यास जी से सुन करके मैं आप लोगों के कहने पर उमा तथा शिव को प्रणाम करके विस्तार पूर्वक आप लोगों को बता रहा हूँ। वे जगन माता भग नाम वाली और लिंग रूप शिव की त्रिगुण वेदी का प्रकृति रूपा है। लिंग रूप शिव सदा भग युक्त रहते हैं। ये हे उत्तम द्विजों, इन्हीं दोनों लिंग तथा भग से ही जगत की सृष्टि होती है। लिंग स्वरूप शिव प्रकाश रूप है और सदा माया रूपी तम अंधकार के ऊपर विराजमान है। लिंग तथा वेदी के समायोग से शिव अर्धनारीश्वर हो गए। उन्होंने अपने चतुर्मुख देव ब्रह्मा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। ज्ञानमय तथा विश्व में सबसे बढ़कर विभु अर्धनारीश्वर भगवान हर ने उन ब्रह्मा को ज्ञान प्रदान किया। शिवजी ने उत्पन्न हुए ब्रह्मा को देखा और उन ब्रह्मा ने भी रुद्र शंकर महादेव को देखा। वहां स्थित अर्धनारीश्वर प्रभु शिव को देखकर ब्रह्मा ने अभिष्ट वचनों से उन वरदाता शिव की स्तुति की। इसके बाद प्रभु अज ने विश्वेश्वर विश्वात्मा शिव से प्रार्थना की, अपने को विभक्त कीजिए। तब उन्होंने अपने बाएं अंग से पत्नी के रूप में अपने ही समान देवी का सृजन किया। उन आत्मरूप पुरुष की पुरातन शुभा पत्नी श्रद्धा है। शिव की आज्ञा से वे देवी दक्ष पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उस समय उनका नाम सती पड़ा और उन्होंने रुद्र को पति के रूप में स्वीकार किया। कुछ समय के बाद दक्ष की निंदा करके वे देवी पुनः मैना की पुत्री हुई। नारद के शाप के कारण अवज्ञा से दुर्मुद दक्ष ने भी देव देव उमापति की निंदा करके यज्ञ किया। तब शिव के प्रति अनादर पूर्ण दक्ष कृत्य को जानकर सती ने उसी क्षण अपने देह को योग मार्ग से भस्म करके पुनः पर्वतराज हिमाचल की तपस्या की। उनकी पुत्री होकर देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। यह जानकर च्यवन के पुत्र के कहने से भगवान प्रभु भर्ग ने कुपित होकर दक्ष के विस्तृत यज्ञ को जला दिया। च्यवन के बुद्धिमान पुत्र दधीच नाम से प्रसिद्ध थे। शिव की कृपा से युद्ध में विष्णु को जीतकर उन मुनीश्वरों ने विष्णु सहित लोकपालों को यह शाप दे दिया, हे देवताओं, शंकर की माया के कारण रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हविषाग्नि के द्वारा क्षण भर में आप लोगों का विनाश हो जाएगा। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में देवी की उत्पत्ति नामक 99वां अध्याय पूर्ण हुआ। 100वां अध्याय
वीरभद्र द्वारा दक्ष यज्ञ भंग तथा भगवान महेश्वर का दक्ष प्रजापति पर अनुग्रह। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, परमेश्वर भगवान महेश्वर ने दधीच के कहने से विष्णु सहित सबको जीत कर पुनः यज्ञ का सेवन कैसे किया? सुत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान रुद्र ने दक्ष के अति महान यज्ञ में विष्णु आदि प्रमुख देवताओं तथा सभी मुनियों को जला दिया। हे सुवर्तों, देवी के असहनीय वियोग के कारण उन शिव जी ने अपने भद्र नामक गण को भेजा। उस वीरभद्र ने अपने रोमों से उत्तम गणेश्वरों को उत्पन्न किया। तब गणेश्वरों के साथ रथ पर सवार होकर प्रतापशाली वीरभद्र ने प्रस्थान करने का निश्चय किया। जिनके सारथी भगवान ब्रह्मा थे, हाथों में विविध आयुध लिए हुए, वे सभी गणेश्वर तथा देवता शुभ विमानों पर आरूढ़ होकर सभी ओर से उन वीरभद्र के पीछे पीछे चले। हे द्विजों, हिमवान के रमणीय तथा परम सुंदर स्वर्ण में शिखर पर गंगा द्वार के समीप कनखल नामक शुभ तथा विख्यात स्थान है। उसी स्थान में उन दक्ष की आग यज्ञशाला थी। जब शिव जी ने भगवान वीरभद्र को दग्ध करने के लिए भेजा, उस समय लोगों को भयभीत करने वाला उत्पात होने लगा। पर्वत फटने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, वायु घृणित हो गए, समुद्र शुद्ध हो गया, अग्नि से ने जलना बंद कर दिया, सूर्य दीप्ति रहित हो गए, ग्रह प्रकाशहीन हो गए और देवता तथा दानव कोई भी प्रसन्न नहीं थे। उसी क्षण दूसरी काला अग्नि के समान भगवान वीरभद्र ने अपने रोमों से उत्पन्न किए गए गणेश्वरों के साथ महात्मा दक्ष के यज्ञ स्थल में प्रवेश करके अमित तेज वाले दक्ष से कहा, हे दक्ष, आज पिनाकधारी शिव ने मुनियों, देवताओं तथा मुनीश्वरों सहित आपको केवल स्पर्श मात्र से दग्ध करने के लिए मुझको भेजा है। ऐसा कहकर उस श्रेष्ठ गण ने उस यज्ञशाला को जला डाला। अत्यंत क्रुद्ध गणेश्वरों ने यज्ञ के यूपों स्तंभों को उखाड़कर फेंक दिया। गणेश्वरों ने प्रस्तुता तथा होता सहित सबको जला दिया। उन गणेश्वरों ने सभी को पकड़कर गंगा की धारा में फेंक दिया। महातेजस्वी तथा अधीन आत्मा वाले वीरभद्र ने उठे हुए इंद्र के वज्र युक्त हाथ को स्तंभित कर दिया और उन देवताओं के हाथों को भी स्तंभित कर दिया। उन्होंने लीला पूर्वक अपने नाखूनों के अग्रभाग से भग के नेत्रों को निकालकर पुनः मुष्टिका से प्रहार करके पूषा के दांतों को उखाड़ कर गिरा दिया। उनके इसके बाद प्रतापी भगवान वीरभद्र ने अपने पैर के अंगूठे से बिना प्रयास के चंद्रदेव को घ्रसित कर दिया और उन प्रभु इंद्र के सिर को काट दिया। महाबली वीरभद्र ने लीला पूर्वक अग्नि देव के दोनों हाथों को काटकर तथा जीभ उखाड़कर पैर से उनके सिर पर प्रहार किया। तत्पश्चात प्रभु भगवान वीरभद्र ने स्वयं यम के दंड को काट दिया और महाबली ईशान देव को त्रिशूल से मारा। उन्होंने वसु रुद्रादित्य रूप 33 देवताओं तथा इन्हीं तीनों के 300 तथा 3000 भेदों को लीला पूर्वक अनायास ही मार करके उन्होंने 33 देवताओं तथा इन्हीं तीनों के 300 तथा 3000 भेदों को लीला पूर्वक अनायास ही मार करके इंद्र, अग्नि, सोम रूप 3 प्रधान देवों, मुनीश्वरों तथा युद्ध के लिए सन्नद्ध अन्य सभी देवताओं को भी मार डाला। इसके बाद महातेजस्वी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु अपना चक्र उठाकर आवेश युक्त होकर
उन रुद्र के साथ युद्ध करने लगे। उन दोनों के बीच अति भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ। उन विष्णु के योग बल से हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए दिव्य देह वाले तथा परम दारुण असंख्य योद्धा उत्पन्न हो गए। तब उन वीरभद्र देव ने नारायण के समान प्रभाव वाले उन सब को भी मार करके रणभूमि में ही गदा से लीला पूर्वक विष्णु देव के सिर पर प्रहार किया। इसके बाद उनके वक्ष स्थल पर प्रहार कर किया। तब वे पुरुषोत्तम विष्णु अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके बाद उठ करके उन वीरभद्र को मारने के लिए चक्र उठाकर वे श्रीमान पुरुष श्रेष्ठ प्रभु क्रोध से लाल नेत्रों वाले होकर खड़े हो गए। उन विष्णु का भयानक तथा कालादित्य के समान तेज वाला जो चक्र था अधीन उसको अधीन आत्मा वाले वीरभद्र ने स्तंभित कर दिया। वह हाथ में पड़ा ही रह गया और हिला तक नहीं। और वीरभद्र के द्वारा स्तंभित कर दिए गए वे विष्णु भी पर्वत की भांति स्थिर होकर खड़े रहे। इसके बाद वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के श्रांग नामक धनुष को काट दिया और वह 3 टुकड़ों में हो गया। और शांग धनुष के सिरे से लग जाने के कारण विष्णु का सिर कट गया। उनका कटा हुआ सिर शीघ्र ही भगवान शंकर की निश्वास वायु से प्रेरित होकर रसातल में चला गया। तत्पश्चात वहां उनकी आवानीय अग्नि ने प्रवेश किया। ध्वस्त कलश वाले तथा तोरणों सहित टूटे हुए यूप वाले उस जलते हुए यज्ञ वाट को देखकर यज्ञ देव भी भाग गए। तब मृग के रूप में आकाश की ओर भागते हुए उस यज्ञ देव को पकड़कर वीरभद्र ने उसे सिर विहीन कर दिया। तत्पश्चात महाबली वीरभद्र ने प्रजापति धर्म जगत गुरु कश्यप अरिष्टनेमी मुनीश्वर बहु पुत्र मुनि अंगिरा और कृष्णाश्व के सिर पर पैर से प्रहार किया। हे श्रेष्ठ द्विजों, उसने यशस्वी दक्ष के सिर पर भी पैर से प्रहार किया और उनके सिर को काट लिया तथा उसे अग्नि में जला दिया। तदंतर प्रतापशाली वीरभद्र अपने नाखून के अग्रभाग से देव माता सरस्वती की नासिका का अग्रभाग काटकर ऐश्वर्य युक्त होकर सबके बीच उसी तरह स्थित हुए जैसे शमशान में भगवान भव। इसी समय महातेजस्वी प्रभु ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हुए प्रणत होकर वीरभद्र से बोले, हे भद्र, क्रोध मत कीजिए, देवतागण नष्ट हो गए हैं। हे सुवर्त, प्रसन्न होइए और अपने रोमों से उत्पन्न गणेश्वरों सहित सबको क्षमा कीजिए। तब वे वीरभद्र भी परमेष्ठी ब्रह्मा के प्रभाव से धीरे धीरे शांति को प्राप्त हुए। उनकी आज्ञा से शांत होकर वे खड़े हो गए। उस समय भगवान महादेव ऋषभ ध्वज अंतरिक्ष में स्थित थे। देव ब्रह्मा ने गणों सहित उन सर्व देवता श्रव सभी लोकों के स्वामी भगवान भव से प्रार्थना की। तब उन्होंने मारे गए उन सभी को पूर्व की भांति शरीर प्रदान कर दिया। महेश्वर ने इंद्र, महात्मा, विष्णु, दक्ष, मुनीन्द्र तथा अन्य लोगों को सिर प्रदान कर दिया। देव माता सरस्वती को नासिका प्रदान कर दी। नष्ट हुए लोगों को जीवन प्रदान कर दिया। साथ ही उन्होंने विविध वर भी प्रदान किए। भगवान महाप्रभु भव ने लीला पूर्वक ध्वस्त मुख वाले दक्ष का सिर सहित मुख बना दिया। तब चेतना प्राप्त दक्ष ने भी उठकर हाथ जोड़ करके देव देवेश वृषभ ध्वज शंकर की स्तुति की। उनके द्वारा स्तुत होकर महा तेजस्वी शिव ने उत्तम कर्म वाले
उन दक्ष को विविध वर प्रदान करके उन्हें गणापत्य पद प्रदान किया। तब सभी देवताओं ने देवेश परमेश्वर की स्तुति की। भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। ब्रह्मा तथा सभी मुनियों ने भी ब्रह्मा की स्तुति, सृष्टि करने वाले देव देवेश नीलकंठ वृषभ ध्वज की पृथक पृथक स्तुति की। इसके बाद उन देवताओं पर अनुग्रह करके शिव जी भी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शिवकृत दक्ष यज्ञ विध्वंसन नामक 100वां अध्याय पूर्ण हुआ। 101वां अध्याय सती का हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में प्राकट्य। शिव की प्राप्ति के लिए उनका कठोर तप, तारकासुर द्वारा देवताओं को पराजित करना, शिव द्वारा कामदेव का दहन तथा पुनः जीवित करना। ऋषिगण बोले, कल्याणमयी अम्बा सती हिमवान की पुत्री कैसे हुई और उन्होंने देव देवेश महेश्वर को पति के रूप में कैसे प्राप्त किया? सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ द्विजों, उस श्रेष्ठ अंगना ने तपस्या के द्वारा अपनी इच्छा से मैना के शरीर का आश्रय लेकर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज ने उसके जात कर्म आदि समस्त संस्कार संपन्न किए। तब 12वां वर्ष पूर्ण होने पर हिमवान की वह सुंदर पुत्री तपस्या करने लगी। उसके साथ सुंदर मुख वाली उसकी छोटी बहन और सर्वलोक नमस्कृत एक दूसरी छोटी बहन भी थी। तब सभी ऋषि सभी लोकों की महेश्वरी उस देवी को चारों ओर से घेर कर तप के लिए उसकी स्तुति करने लगे। उनमें सबसे बड़ी अपर्णा थी, उससे छोटी सुंदर मुख वाली एक पर्णा थी और तीसरी परम सुंदरी एक पाटला नाम वाली थी। महादेवी पार्वती की तपस्या से सभी प्राणियों के स्वामी परमेश्वर महादेव शिव उनके वश में हो गए। इसी समय तारका नाम वाला एक दानव हुआ। दिति को आनंदित करने वाला वह तार पुत्र तारक महातेजस्वी था। उसके 3 पुत्र थे, महान असुर तारकाक्ष, भाग्यशाली विंधुमाली और पराक्रमी कमलाक्ष। तार नामक इनके महाबली पितामह ने प्रभु ब्रह्मा की कृपा से अपनी तपस्या के द्वारा अतुलनीय पराक्रम प्राप्त कर लिया था। उस महातेजस्वी तार ने चराचर सहित तीनों लोकों को जीतकर संग्राम में विष्णु को भी जीत लिया था। उन दोनों में दिन रात बिना विश्राम के निरंतर 1000 दिव्य वर्षों तक अत्यंत भयानक तथा रोमांचकारी युद्ध हुआ। उसने रथ सहित विष्णु को पकड़कर 100 योजन दूर फेंक दिया। तार के द्वारा युद्ध में पराजित होकर विष्णु भाग गए। ब्रह्मा से 100 वर तथा सैकड़ों गुना बल प्राप्त करके दिति नंदन तार ने संपूर्ण जगत पर अधिकार कर लिया। देवेंद्र आदि देवताओं को जीतकर देव देवेश्वर के रूप में होकर उसने अपनी माया से देवताओं को सभी लोकों में उनके कार्यों से वंचित कर दिया। इंद्र सहित देवतागण तारकासुर के भय से पीड़ित हो गए। वीर होते हुए भी वे भयग्रस्त होने के कारण कहीं भी शांति अथवा शरण प्राप्त नहीं कर सके। तब देवताओं के स्वामी श्रीमान प्रभु इंद्र बृहस्पति की शरण में जाकर देवताओं की उपस्थिति में उनसे कहने लगे, हे भगवान, तार से उत्पन्न तारक नामक एक महादानव है। उसने युद्ध में हम लोगों को उसी तरह आहत किया है जैसे बैल बछड़े को आहत कर देता है। अतः हे महाभाग, हे बृहस्पति, भगवान के भय हे बृहस्पति, भय के कारण इस विशाल युद्ध में देवता लोग आश्रय विहीन होकर उसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं जैसे पिंजरे में पक्षी। हे अंगिरोवर, हम लोगों को जो अस्त्र पहले अमोघ थे
वे उस देव शत्रु के प्रभाव के कारण निष्फल हो गए हैं। हे बृहस्पति, विष्णु ने 20,000 वर्षों तक उसके साथ युद्ध किया, किंतु वह उनके भी द्वारा युद्ध में नहीं मारा गया। महाशक्ति संपन्न विष्णु के द्वारा भी युद्ध में जो जीता नहीं जा सका, तब हम जैसे लोग युद्ध में उसके समक्ष कैसे टिक सकते हैं। इंद्र के ऐसा कहने पर श्रेष्ठ देवताओं और तथा इंद्र को साथ लेकर बृहस्पति ने विभु ब्रह्मा के पास पहुंचकर सब कुछ बताया। उनके मुख से सारा वृतांत सुनकर शरणागतों का कष्ट दूर करने वाले उन पितामह ने इंद्र सहित सभी देवताओं के साथ आए हुए बृहस्पति से प्रेम पूर्वक कहा, मैं आप सब देवताओं की विपत्ति को जानता हूँ, फिर भी इस समय सुनिए। रुद्र के अंग से उत्पन्न जो देवी सती है, वे दक्ष की निंदा करके समस्त लोकों द्वारा नमस्कृत उमा के रूप में हिमवान की पुत्री होकर उत्पन्न हुई है। हे उत्तम देवताओं, आप देवतागण उन्हीं के रूप द्वारा इन विभु रुद्र के महान मन को आकृष्ट कराने का प्रयत्न कीजिए। उन दोनों के संयोग से शक्तिधर प्रभु स्कंद उत्पन्न होंगे। वे षडास्य 6 मुखों वाले, द्वादश भुज 12 भुजाओं वाले सेनानी पाविक प्रभु स्वाहे, कार्तिकेय, गांगेय, शरधामज, देव शाख, विशाख, नेगमेश, वीर्यवान, सेनापति और कुमार नाम वाले होकर सभी लोकों से नमस्कृत होंगे। वे महासेन बालक होते हुए भी बिना प्रयास के अकेले ही उस महाबली तारकासुर का वध करके देवताओं का उद्धार करेंगे। तब उन परमेष्ठी ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर इंद्र सहित सभी देवताओं के साथ सुव्रत बृहस्पति ने देव उन ब्रह्मा को प्रणाम करके मेरु के शिखर पर पहुंचकर कामदेव का स्मरण किया। हे श्रेष्ठ द्विजों, देव गुरु ब्रह्मा के स्मरण करने से जगत का जीव स्वरूप कामदेव भी अपनी भार्या रति के साथ वहां आकर हाथ जोड़कर नमस्कार करके इंद्र सहित उन बृहस्पति से बोला, हे बृहस्पति, आपने मेरा स्मरण किया है, अतः मैं आपके पास आया हूँ। मुझे जो करना हो उसे बताइए। तब देव पूजित बृहस्पति उससे कुछ बोलने ही वाले थे कि उत्सुकतावश भगवान इंद्र ने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, अब आप सुखपूर्वक शंकर के साथ अंबिका का संयोग कराइए। वे भगवान वृषभध्वज जिस भी उपाय से उनके साथ रमण करें, अपनी पत्नी रति के साथ आप उस उपाय को खोजिए। पहले से ही उन अंबिका से वियुक्त हुए वे महादेव भी उन पार्वती उमा को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न होकर आपके शुभ आपको शुभ गति प्रदान करेंगे। उनके ऐसा कहने पर देव इंद्र को नमस्कार करके कामदेव ने उस रति के साथ शंकर जी के आश्रम में जाने का निश्चय किया। तब रति तथा अपने सहायक वसंत के साथ शिव जी के आश्रम में जाकर महाबली कामदेव ने पार्वती जी के साथ महादेव का संयोग कराने का मन बनाया। तत्पश्चात कामदेव को देखकर हंसते हुए त्रिनेत्र शिव ने अवज्ञा पूर्वक उसे अपने तीसरे नेत्र से देखा। इसके बाद उनके नेत्र से उत्पन्न अग्नि ने पास में ही खड़े कामदेव को उसी क्षण जला दिया। तब रति करुण विलाप करने लगी। रति के विलाप सुनकर देव वृषभध्वज ने परम कृपा से कामदेव की पत्नी की ओर देखकर उससे कहा, हे भद्रे, तुम्हारा पति देह रहित होते हुए भी रति काल में निश्चित रूप से संपूर्ण कार्य करेगा। हे भद्रे, इसमें संदेह नहीं है। जब भगवान विष्णु भृगु के शाप से सभी लोकों के हित के लिए महायशस्वी तथा महातेजस्वी वसुदेव पुत्र के
रूप में अवतीर्ण होंगे, तब उनका प्रद्युम्न नामक जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम्हारा पति होगा। इसके बाद रुद्र को प्रणाम करके पवित्र मुस्कान वाली वह काम पत्नी अनंग को प्राप्त करके वसंत के साथ चली गई। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में मदन दाह नामक 101वां अध्याय पूर्ण हुआ। 102वां अध्याय। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव का ब्राह्मण वेश में आकर उन्हें वरदान देना। हिमालय द्वारा पार्वती स्वयंवर की घोषणा। स्वयंवर में भगवान शिव का बाल रूप में उपस्थित होकर सभी को मोहित करना। पुनः ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर का मनोहर रूप धारण कर सबको आनंदित करना। सुत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान वृषभ ध्वज शर्व पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी के कहने से भगवान भव ने सभी आश्रमों के हित के लिए और क्रीड़ा करने के लिए विधि पूर्वक पार्वती के साथ विवाह किया। उस समय कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी स्वयं मरीचि आदि महर्षियों के साथ महादेवी पार्वती के तपोवन में गए थे। उन्होंने जगत की निमित्त कारण स्वरूपा उन देवी की प्रदक्षिणा करके कहा, हे शैलजे, आप तपस्या से लोगों को किस लिए संतप्त कर रही हैं? हे मातः, आपने ही संपूर्ण जगत का सृजन किया है, अतः आप इसका विनाश मत कीजिए। आप अपने तेज से इन समस्त लोकों को धारण कीजिए। श्रीमान शिव जी सभी देवताओं के ईश्वर तथा सभी लोकों के स्वामी हैं। हम लोग जिन देवादि देव के सेवक कहे जाते हैं, वे परमेश्वर ही स्वयं आपका वरण करेंगे। हे वरदे, जिन्होंने आपका सृजन किया है, और हे अंबिके, जो आपके बिना रह नहीं सकते, वे शिव जी आपके पति होंगे, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर उन पार्वती को नमस्कार करके बार बार उनकी ओर देखकर पितामह ब्रह्मा के चले जाने पर भगवान परमेश्वर शिव अनुग्रह करने के लिए ब्राह्मण के रूप में उस आश्रम में गए। द्विज रूप से उपस्थित महादेव को देखकर उन पार्वती ने उनकी दीप्ति आदि के द्वारा उन्हें भगवान वृषभ ध्वज जानकर प्रणाम किया। ब्राह्मण के छद्म रूप में आए हुए वरदाता महादेव की पूजा करके पार्वती ने उन परमेश्वर की स्तुति की। तदंतर देवी पर अनुग्रह करके शिव जी हंसते हुए बोले, हे महादेवी, सभी देवताओं का स्वामी मैं शिव महात्मा हिमालय के कुल धर्म की परंपरा की रक्षा करता हुआ क्रीड़ा करने के लिए सज्जनों के मध्य तुम्हारे दिव्य तथा अति सुंदर स्वयंवर में सौम्य रूप धारण करके तुमसे मिलूंगा। ऐसा कह करके उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर शिव जी अपने अभिष्ट प्रिय दिव्य लोक को चले गए और इसके बाद वे भी चली गई। तब देवी को देखकर मैना सहित हिमालय साक्षात तपस्विनी अपनी पुत्री का आलिंगन करके उनका मस्तक सूंघकर और उनकी पूजा करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात देवादिदेव शिव द्वारा अपनी पुत्री को दिए गए संकेत को न जानते हुए भी हिमालय ने सभी लोकों में देवी के स्वयंवर की घोषणा कर दी। इसके अनंतर ब्रह्मा साक्षात भगवान जनार्दन, विष्णु, ऐश्वर्यशाली इंद्र, अग्निदेव, सूर्य भग त्वष्टा, अर्यमा, विवस्वान, यम, वरुण, वायु, सोम, ईशान, सभी रुद्र मुनिगण, दोनों अश्वनी कुमार, 12 आदित्य, समस्त गंधर्व, गरुड़, यक्ष, सिद्ध, साध्य, दैत्य, किम पुरुष, उरग, समुद्र, नद, वेद, मंत्र, स्तोत्र आदि, क्षण, नाग, पर्वत, सभी यज्ञ, सूर्य आदि ग्रह, वसु, रुद्र तथा आदित्य आदि 33 देवताओं के भेद प्रभेद रूप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, ये तीन
300 तथा 3003 देवता तथा अन्य बहुत से देवता पर्वतराज की पुत्री के अति उत्तम स्वयंवर में पहुंचे। तदंतर पार्वती देवी स्वर्ण निर्मित तथा सभी रत्नों से अलंकृत सर्वतोभद्र नामक उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर नृत्य करती हुई अप्सराओं, सभी आभूषणों से विभूषित विविध गंधर्वों, सिद्धों तथा परम सुंदर किन्नरों के साथ और बंदीजनों द्वारा स्तुत होती हुई वहां उपस्थित हुई। उनकी सखी मालिनी रत्न किरणों से मिश्रित श्वेत वर्ण का संध्याकालीन चंद्रमंडल सदृश छत्र उन पार्वती के ऊपर लगाए हुए थी। उन वे पार्वती हाथों में चवर लिए हुए दिव्य स्त्रियों से घिरी हुई थी। कल्प वृक्ष के पुष्पों से निर्मित माला हाथ में लेकर जया नामक सखी खड़ी थी और विजया व्यंजन पंखा लेकर देवी के समीप खड़ी थी। देवताओं की सभा में अपने हाथ में माला लेकर देवी पार्वती के स्थित होने पर भगवान वृषभ ध्वज भव महादेव क्रीड़ा करने के लिए एक शिशु के रूप में होकर देवी की गोद में सोए की भांति स्थित हो गए। तब उनकी गोद में स्थित शिशु को देखकर यहाँ पर यह कौन है, ऐसा विचार करके वहां उपस्थित देवतागण क्षुब्ध हो उठे। व्रतासुर का संहार करने वाले इंद्र ने भुजा उठाकर उस शिशु के ऊपर वज्र चलाना चाहा, किंतु उनका उठा हुआ वह बाहु वैसा ही रह गया। शिशु रूपधारी देव शिव के द्वारा लीला पूर्वक स्तंभित कर दिए गए वे इंद्र वज्र फेंकने तथा अपनी भुजा चलाने में समर्थ नहीं हुए। इसी प्रकार अग्निदेव ने अपनी शक्ति चलाने में अग्निदेव भी अपनी शक्ति चलाने में समर्थ नहीं हुए और वैसे ही खड़े रह गए। हे श्रेष्ठ मुनियों, इसी प्रकार यम अपने दंड को, नेतृत्व अपने खड़ग को, वरुण अपने नागपाश को, वायुदेव अपने ध्वज दंड को, सोम अपनी गदा को, दंडधारियों में श्रेष्ठ कुबेर अपने दंड को तथा ईशान अपने तीक्ष्ण त्रिशूल को उठाकर खड़े ही रह गए। तभी रुद्र शूल को, सभी आदित्य मूसल को तथा वसुगण मुदगर को उठा ही रह गए। सभी देवता शीघ्र ही महादेव के द्वारा स्तंभित कर दिए गए। उसी प्रकार देवादिदेव ने अन्य देवताओं को भी स्तंभित कर दिया। विष्णु अपने सिर को हिलाते हुए चक्र उठाकर खड़े रहे। उस बालक ने उनके भी सिर को स्थिर कर दिया। वे विष्णु अपना चक्र फेंकने तथा बाहुओं को चलाने में समर्थ नहीं हुए। उषा ने मोहित होकर अपने दांतों से दांतों को किटकिटाते हुए उस बालक की ओर देखा। शिव के देखने मात्र से ही उसके दांत गिर गए। उसी प्रकार विभु शिव ने सबके बल, तेज तथा योग को स्तंभित कर दिया। इसके बाद क्रोध में भरे हुए उन समस्त देवताओं के स्तंभित हो जाने पर अत्यंत व्याकुल ब्रह्मा ने शंकर का ध्यान करके यह जान लिया कि उमा की गोद में वे भगवान ईशान ही विराजमान हैं। ईशान देव को पहचान कर शीघ्र उन्हें उठकर विस्मित हुए पितामह ने शंभु के चरणों की वंदना की और प्राचीन सामगानों, उनके पवित्र नामों तथा गुप्त नामों के द्वारा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा ने कहा, आप समस्त लोकों के सृष्टा तथा प्रकृति के प्रवर्तक हैं। आप ही सभी लोकों की बुद्धि एवं अहंकार हैं। आप ईश्वर हैं। हे ईश, आप ही सभी प्राणियों की इंद्रियों के प्रवर्तक हैं। हे महाबाहो, सर्वप्रथम आपके दाहिने हाथ में पुरातन में ब्रह्मा
दाहिने हाथ से पुरातन में ब्रह्मा उत्पन्न हुआ हूँ और बाएं हाथ से भगवान विष्णु नारायण उत्पन्न हुए हैं। हे सृष्टि कारण, हे ये देवी प्रकृति सर्वदा आपकी पत्नी का रूप धारण कर जगत की कारणभूता बनी है। हे महादेव, आपको नमस्कार है। महादेवी को बार बार नमस्कार है। हे देवेश, मैंने आपकी कृपा से तथा आपके आदेश से इन प्रजाओं तथा देवताओं आदि का सृजन किया है। आपके योग से मोहित होकर ये देवगण अब मूर्तता को प्राप्त हो गए हैं। अब आप इन पर अनुग्रह कीजिए जिससे ये पूर्व की भांति हो जाएं। सुत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार देव देव महेश्वर का स्तवन करके पद्म योनि भगवान ब्रह्मा ने उन शिव के द्वारा स्तंभित किए गए देवताओं से कहा। मूर्ता को प्राप्त आप सभी देवताओं ने सभी देवों से नमस्कृत होने वाले यहाँ आए हुए देव देव शंकर को नहीं पहचाना। हे देवताओं, इंद्र आदि आप सभी देवगण नारायण को, सभी मुनियों को तथा मुझको साथ लेकर इन प्रकृति स्वरूपा पार्वती के साथ विराजमान सर्वश्रेष्ठ प्रभु देवेश परमात्मा ईश्वर शंकर की शरण में शीघ्र चलिए। तब उन शिव के द्वारा वहां पर स्तंभित किए गए नारायण सहित उन सभी श्रेष्ठ देवताओं ने प्रभु शिव को मन से प्रणाम किया। इसके बाद देव देव त्रिलोचन शिव उन पर प्रसन्न हो गए और उन प्रभु ने ब्रह्मा के वचनानुसार सबको पूर्व की भांति कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न हो जाने पर उन देवेश्वर ने सभी देवताओं के द्वारा न देखे जा सकने वाला दिव्य तथा परम अद्भुत शरीर धारण किया। तब उनके तेज से इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, साध्य गण, नारायण, यम, सभी रुद्र आदि के सहित वे देवता प्रतिहत नष्ट दृष्टि वाले हो गए। तब उन लोगों ने प्रभु से दिव्य सृष्टि के लिए प्रार्थना की। इस पर उमापति शर्व ने उन्हें सब कुछ देखने में समर्थ दिव्य दृष्टि प्रदान की। साथ ही उन्होंने भवानी तथा हिमालय को भी दिव्य दृष्टि दी। तब दिव्य दृष्टि प्राप्त करके ब्रह्मा तथा शक्र सहित इंद्र, विष्णु आदि प्रधान देवताओं ने उन महेश्वर का दर्शन किया। ब्रह्मा आदि देवताओं, भवानी, पार्वती, गिरीश्वर, हिमालय मुनियों तथा शिव प्रिय गणेश्वरों ने शीघ्र ही महादेव को प्रणाम किया। आकाशचारी सिद्धों तथा चारणों ने उन पर पुष्प वृष्टि की। देव दुंदुबियां बजने लगी, मुनि गण प्रभु की स्तुति करने लगे, प्रधान गंधर्व गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। तभी गणेश्वर आनंदित हो उठे और अम्बा पार्वती भी आनंद विभोर हो गई। उस समय आह्लादित देवी पार्वती ने त्रिदेवों के समक्ष उन शिव के चरण में दिव्य तथा सुगंधित माला समर्पित कर दी। ब्रह्मा, यक्ष, उरग राक्षस ब्रह्मा, यक्ष, उरग राक्षसों सहित सभी देवताओं ने साधु साधु कहकर वहां पर उन पार्वती के द्वारा पूजित उन शिव को देवी समेत पृथ्वी तल पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में उमा स्वयंवर नामक 102वां अध्याय पूर्ण हुआ। 103वां अध्याय भगवान शिव एवं पार्वती के विवाह की मांगलिक कथा तथा विवाह के अनंतर भगवान शिव का काशी आगमन और पार्वती जी को मुक्ति क्षेत्र काशी की महिमा बताना। सुत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर महादेव महेश्वर को प्रणाम करके यह कहा, हे देव, अब विवाह कीजिए।
उन परमेष्टि ब्रह्मा का वह वचन सुनकर भूतपति शिव ने लोकेश ब्रह्मा से कहा, जो आपकी इच्छा हो। हे सुवर्तों, ब्रह्मा ने महेश के विवाह के लिए उसी क्षण रत्न में दिव्य तथा सुंदर नगर का निर्माण किया। इसके बाद अदिति, दिति, साक्षात धनु, क्रदु, सुकालिका, पुलोमा, सुरसा, सिंहिका, विनीता, विंता, सिद्धि, माया, क्रिया, साक्षात देवी दुर्गा, सुधा, स्वधा, वेद माता सावित्री, रजनी, दक्षिणा, धुति, स्वाहा, स्वधा, मति, बुद्धि, रिद्धि, वृद्धि, सरस्वती, राका, कुहू, सिनी वाली, देवी, अनुमति, धरणी, धारणी, इला, शची, नारायणी, ये सब एवं अन्य सभी देव माताएं तथा देव पत्नियां शंकर का विवाह हो रहा है ऐसा सोचकर आनंद मग्न होकर वहां गईं। सभी उरग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, किन्नर गण, समुद्र, पर्वत, मेघ, मास, संवत्सर, वेद, मंत्र, यज्ञ, स्त्रोम, धर्म, हुंकार, प्रणव, हजारों प्रतिहार, करोड़ों दिव्य अप्सराएं तथा उनकी परिचारिकाएं और समस्त द्वीपों तथा देवलोकों में जो भी नदियां हैं, वे सब स्त्री का रूप धारण करके प्रसन्न चित्त होकर वहां गईं। सभी लोकों से नमस्कृत महाभाग गणेश्वर भी यह शंकर का विवाह है ऐसा सोचकर प्रसन्नता से युक्त हो वहां आए। शंख के समान वर्ण वाले गणेश्वर अपने करोड़ों गणों के साथ पहुंचे। केकराश 10 करोड़ गणों के साथ, विद्युत 8 करोड़ गणों के साथ, विशाख 64 करोड़ गणों के साथ, पारयात्रिक 9 करोड़ गणों के साथ, श्रीमान संवत्सर 6 करोड़ गणों के साथ, विकृतानन भी 6 करोड़ गणों के साथ, गणों में श्रेष्ठ ज्वालाकेश 12 करोड़ गणों के साथ, श्रीमान समध 7 करोड़ गणों के साथ, धुंधुम 8 करोड़ गणों के साथ, कपालिश 5 करोड़ गणों के साथ, उत्तम संधारक 6 करोड़ गणों के साथ और गणक तथा कुंभक करोड़ों करोड़ों गणों के साथ आए। हे द्विजों, सर्वश्रेष्ठ गणेश्वर विष्टंभ 8 करोड़ गणों के साथ और पिप्पल तथा सनाद 1,000 करोड़ गणों के साथ आए। आवेष्टन नामक गणेश्वर 8 करोड़ गणों के साथ, चंद्रतापन 7 करोड़ गणों के साथ और गणेश्वर महाकेश हजार करोड़ गणों के साथ आए। पराक्रमशाली गणेश्वर कुंडी तथा शुभ पर्वतक 12 करोड़ गणों के साथ और कालक तथा महाकाल 100 करोड़ गणों के साथ आए। अग्निक अग्निक 100 करोड़ गणों के साथ तथा अग्निमुख 1 करोड़ गणों के साथ आए। उसी प्रकार आदित्य मूर्धा तथा धनावह नामक गणेश्वर भी 1 करोड़ गणों के साथ आए। सन्नाम तथा कुमुद 100 करोड़ गणों के साथ आए। अमाद, कोकिल तथा सुमंत्र करोड़ करोड़ गणों के साथ आए। दूसरे गणेश्वर काकपाद 60 करोड़ गणों के साथ, प्रभुता संपन्न सनातक 60 करोड़ गणों के साथ और महाबल मधु पिंग तथा पिंगल 9 करोड़ गणों के साथ आए। नील, देवेश तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ और महाबलशाली चतुर्वक्त्र 70 करोड़ गणों के साथ आए। वे सभी देव अपने 20,100 करोड़ गणों से घिरे हुए वहां भगवान शंकर के पास पहुंचे। प्रमथ अपने 1000 करोड़ भूतों तथा 3 करोड़ गणों के साथ आए। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ और रोमज करोड़ों गणों के साथ आए। करण 20 करोड़ गणों के साथ और केवल शुभ पंचाक्ष शतमन्यु तथा मेघमन्यु भी 90 करोड़ गणों के साथ आए। काष्टकूट
सुकेश तथा वृषभ 64 करोड़ गणों के साथ और भगवान सनातन विरूपाक्ष भी 64 करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार तालकेतु षडास्य पंचाश्य सनातन संवर्तक क्षेत्र साक्षात प्रभु लकुलीश लुकांतक दीप्तास्य प्रभु दैत्यांतक मृत्युहृत काल्हा काल मृत्युंजय कर विषाद विशद विधुत प्रभुत कांतक देव भृंगी ऋटि श्रीमान देव देव प्रिय अश्विनी भासक तथा सहस्त्रपात 64 करोड़ गणों के साथ आए। ये सब तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर भी वहां आए। वे सभी 1000 हाथों वाले जटा मुकुट धारण किए हुए, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित, नीलकंठ वाले 3 नेत्रों वाले, हार कुंडल केयूर मुकुट आदि से अलंकृत, ब्रह्मा इंद्र विष्णु के समान प्रतीत होने वाले अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त थे। करोड़ों सूर्यों के सदृश आभा वाले, पाताल लोक में विचरण करने वाले तथा सभी लोकों में निवास करने वाले वे गणेश्वर वहां आए। कम्बरू नारद हाहा हु एवं साम गान करने वाले भी रत्नों तथा वाद यंत्रों को लेकर उस पुर में आए। देवताओं द्वारा स्तुत तथा तपोधन बहुत से ऋषिगण प्रसन्न चित्त होकर विवाह संबंधी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार पूर्ण रूप से सबके उपस्थित हो जाने पर विष्णु ने स्वयं पवित्र मुस्कान वाली पार्वती को अलंकृत करके तथा स्वयं उन्हें ला करके पुर में प्रवेश कराया। तदंतर ब्रह्मा ने देवताओं के स्वामी नारायण विष्णु से सभा में कहा, हे प्रभु, पहले आप इन रुद्र के बाएं अंग से भवानी तथा देवताओं के साथ उत्पन्न हुए और मैं इनके दाहिने अंग से उत्पन्न हुआ। मेरे अंश स्वरूप पर्वतराज हिमालय वास्तव में इस यज्ञ के लिए ही उत्पन्न किए गए हैं। इन पार्वती ने परमेष्टि शिव की माया से हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया है। अतः ये सभी लोकों की आपकी तथा मेरी भी धात्री जननी है और श्रोत स्मृत प्रवृत्ति के लिए विवाह के उद्देश्य से यहाँ आए हुए ये रुद्र सब के धाता जनक हैं। क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि आकाश चंद्र सूर्य आत्मा तथा पवन शिव के ही विग्रह स्वरूप है, अतः इन रुद्रदेव की इन्हीं मूर्तियों से ही जगत उत्पन्न हुआ है। तथापि हिमवान के तथा मेरे वचन से शुक्ल कृष्ण लोहित वर्ण वाली माया रूपा इन पार्वती को उन शिव के निमित्त प्रदान कर देना चाहिए। हे विष्णु, आप भी प्रकृति रूप हैं। पर्वतराज के साथ यह संबंध आपके लिए भी कल्याणप्रद है। मैं पद्म कल्प में आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था, अतः आप मेरे अंश स्वरूप इन हिमालय के तथा मेरे भी गुरु हैं। सुत जी बोले, हे ऋषियों, तब उन देव जनार्दन ने ब्रह्मा से कहा, ठीक है। तब देवतागण सभी मुनि तथा देव शिव प्रसन्न हो गए। तदंतर कमल के समान नेत्र वाले उन विद्वान पद्मनाभ विष्णु ने उठकर उन पार्वती को प्रणाम करके अपने हाथों से शिव के दोनों चरणों को धोकर अपने ब्रह्मा के तथा हिमालय के सिर पर जल छिड़का। हे शिव, आपकी नित्या संबंधनी ये पार्वती विवाह विधि की सिद्धि के लिए ही मैना से उत्पन्न हुई है। ये मेरी छोटी बहन है। ऐसा कहकर विष्णु ने उन पार्वती को देवेश्वर के लिए जल सहित समर्पित करके स्वयं अपने को भी उन देव के लिए जल सहित समर्पित कर दिया। इसके बाद सभी वेदों के अर्थों में पारंगत श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, विचार करने पर
वस्तुतः ये महादेव शिव ही दाता, ग्रहिता, द्रव्य तथा फल सब कुछ हैं और इन्हीं की माया से यह जगत स्थित है। ऐसा कहकर प्रसन्नता से रोमांचित उन सभी ने शिव जी को प्रणाम किया। उस समय आकाशचारी सिद्धों तथा चारणों ने पुष्प वृष्टि की, देवताओं की दुंदुबियां बजने लगी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तभी वेदों ने शरीर धारण करके ब्रह्मा तथा मुनियों के साथ उन देव देव उमापति महेश्वर को प्रणाम किया। लज्जा से भरी हुई देवी पार्वती को देखकर शिव तृप्त नहीं होते थे और दूषण रहित शरीर वाली वे पार्वती भी देव देव वृषभ ध्वज को देखकर तृप्त नहीं होती थी। तब शिव ने विष्णु से कहा, मैं वरदाता हूँ। इस पर उन्होंने भी शंकर से कहा, आप में मेरी भक्ति बनी रहे, मुझ पर प्रसन्न होइए। तब शिव ने उन्हें ब्रह्मत्व प्रदान किया। इसके बाद ब्रह्मा ने पुनः प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, मैं उपाध्याय आचार्य के पद पर स्थित होकर अग्नि में हवन करता हूँ और यदि आप आज्ञा दें तो जो विधि अभी तक नहीं की गई है उसे संपन्न करूं। तब जगत के स्वामी देव देव शंकर ने उन देव ब्रह्मा से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, जो जो अभिष्ट हो उसे आप इच्छा अनुसार कीजिए। हे देव देव, हे पितामह, मैं आपके समस्त वचन का पालन करूंगा। तदंतर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न चित्त परम प्रभु लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव तथा देवी पार्वती के हाथों को परस्पर मिला दिया। स्वयं अग्निदेव हाथ जोड़े हुए वहां उपस्थित हुए। साक्षात मूर्तिमान होकर उपस्थित वैवाहिक श्रोत महामंत्रों के द्वारा यथोक्त विधि से हवन करने के अनंतर विष्णु के द्वारा लाए गए लज्जा धान का लावा लाजा का भी यथाक्रम हवन करा के विविध गोदानों से विप्रों की पूजा कर पुनः 3 बार अग्नि देव की प्रदक्षिणा कराकर उनके मिले हुए हाथ को मुक्त कराकर भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न मन से सभी देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्यों के साथ देव देव उमापति को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन दोनों को पाद जल देकर और शंभु को आचमन, मधुपर्क तथा गौ प्रदान करके पुनः शिव को प्रणाम करके भगवान ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के साथ स्थित हो बैठ गए। समस्त भृगु आदि मुनियों तथा सूर्य आदि ग्रहों ने साक्षात तथा तिल तांडुलों से वृषभ ध्वज का अर्चन करके उनकी स्तुति की। तत्पश्चात वे रुद्र शिव ब्रह्मोक्त समस्त वैवाहिक कृत्य संपन्न करके तथा अग्नि को अपने में आरोपित करके सभी लोकों के हित के लिए उन पार्वती के साथ वहां पर प्रस्थित हुए। जो व्यक्ति पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक शिव के विवाह आख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है अथवा वेद वेदांग के में पारंगत शुद्ध द्विजों को सुनाता है, वह गणपति पद प्राप्त करके शिव के साथ आनंदित होता है। जहां भी ब्राह्मणों द्वारा इस विवाह प्रसंग को कहा जाता है वहां पर शिव जी विराजमान रहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः हे द्विजों, विधिवत उनकी पूजा करके इस आख्यान को अवश्य कहना चाहिए। हे उत्तम ब्राह्मणों, श्रेष्ठ द्विजों तथा क्षत्रियों के विवाह में इस अति उत्तम संपूर्ण शिव विवाह प्रसंग का कीर्तन करना चाहिए। तब विवाह कर लेने के उपरांत महाकांति संपन्न शिव जी अपने गणों नंदी तथा देवी पार्वती के साथ दिव्य वाराणसीपुरी में आए। इसके बाद हर्ष युक्त मुख मंडल वाली भवानी अविमुक्त वाराणसी में सुखपूर्वक आसीन वृषभ ध्वज को प्रणाम करके उस क्षेत्र का महात्म्य पूछने लगी। तब अर्धचंद्र को तिलक रूप में धारण करने वाले शिव जी उत्तम क्षेत्र महात्म्य का वर्णन करने लगे। हे सुरेशानी,
मेरे द्वारा अविमुक्त क्षेत्र का महात्म्य विस्तार पूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह क्षेत्र ऋषियों द्वारा पूजित है। हे देवी, मैं अविमुक्तेश्वर में होने वाले पुण्य फल का वर्णन कैसे करूं, जहां पर मरने वाले पापियों की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। लोगों द्वारा अन्यत्र कहीं लोगों द्वारा अन्यत्र किया गया पाप वाराणसी में नष्ट हो जाता है, और वाराणसी में किया गया पाप पिशाच योनि रूपी नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। हजारों पाप करके मनुष्यों के लिए पिशाचत्व श्रेष्ठ है, किंतु काशीपुरी के बिना स्वर्ग में हजार बार इंद्र पद प्राप्त करना भी श्रेष्ठ नहीं है। जहां पर भगवान त्रिविष्टप विभु विश्वेश्वर तथा कृतिवास ओंकारेश्वर सदा विराजमान है, उस काशी में मरने वालों का पूर्व जन्म नहीं होता है। इस प्रकार संक्षेप में क्षेत्रप का महात्म्य कहा कहकर गणेश्वरों को विदा करके चंद्रशेखर ने पार्वती को अपना उदान दिखाया। भगवान गजानन विनायक दैत्यों को विघ्न उत्पन्न करने के लिए तथा देवताओं का विघ्न दूर करने के लिए वहीं पर उत्पन्न हुए थे। हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को कथा का संपूर्ण उत्तम तथा सुंदर तत्व संक्षेप में बता दिया, जैसा कि मैंने व्यास जी की कृपा से सुना था। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पार्वती विवाह वर्णन नामक 103वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।